दोस्तों, पूरा देश आंखें टिका के बैठा हुआ है। ऐसा भव्य दिव्य निर्माण चल रहा है अयोध्या के राम मंदिर का। 2024 तक हम सभी के लिए ये राम मंदिर दर्शन के लिए खुल जाएगा, ऐसा हम अंदाजा लगा सकते हैं। राम मंदिर के गर्भगृह में प्रभु श्री राम और सीता माता इनकी मूर्तियां स्थापन होने वाली है। पर ये मूर्तियां आखिर कौन से पत्थर से बनाई जाए, इसके ऊपर पूरे 1 महीने से एक पूरी रिसर्च टीम काम कर रही है और आखिर इनकी रिसर्च खत्म होती है नेपाल के शालिग्राम पत्थर से। 6 करोड़ साल पुराने ये शालिग्राम पत्थर नेपाल से भारत पहुंच गए हैं और दोस्तों, इन पत्थरों से भगवान राम और सीता माता इनकी मूर्ति बनाई जाएगी। इसके ही वजह से जहां जहां से ये पत्थर आ रहे हैं वहां वहां लोगों ने इनके दर्शन भी लिए हैं। पर नेपाल से उत्तर प्रदेश तक ये पत्थर लाया गया। दोस्तों, इसका मुख्य कारण यही है कि ये शालिग्राम पत्थर सिर्फ नेपाल में ही मिलता है। चलिए फिर इस वीडियो से जानते हैं कि राम सीता इनकी मूर्ति बनाने के लिए आखिर शालिग्राम पत्थर ही क्यों चुना गया और ये पत्थर नेपाल के नदी में ही कैसे मिला। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूपाली और आप देख रहे हैं इमेजिनेशन फैक्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अनुसार जब प्रभु श्री राम और सीता माता इनकी पवित्र मूर्ति शालिग्राम पत्थर से बनाई जाएगी, ऐसा जब डिसाइड हुआ था तब बहुत लोगों ने बनावट शालिग्राम पत्थर लाए थे। इन पत्थरों की जांच करने के बाद आखिर में नेपाल की गंडकी नदी में शालिग्राम पत्थर मिला। इस नदी से 2 बड़े बड़े असली शालिग्राम पत्थर भी निकाले गए। उसके पहले धार्मिक विधि की नदी की माफी भी मांगी गई और एक विशेष पूजा भी कर दी गई थी और इन सब में नेपाल की सरकार ने भी सहभाग लिया था। सरकार के अनुमति के बाद ही गंडकी नदी से 2 शालिग्राम पत्थर बाहर निकाले गए थे। दोनों पत्थरों का वजन 26 और 14 टन है। ये पत्थर 7 फुट लंबे हैं तो 5 फुट चौड़े भी है। ऐसा कहा जाता है कि ये पत्थर 6 करोड़ वर्ष पुराने हैं और इसकी जानकारी राम मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख कामेश्वर चौपाल इन्होंने दी है। इन पत्थरों पर शिल्पकला करके राम सीता इनकी मूर्ति बनाई जाएगी। पर राम सीता की मूर्ति बनाने के लिए सिर्फ शालिग्राम पत्थर ही क्यों चुना गया? दोस्तों, इसके पीछे भी एक धार्मिक कारण जुड़ा है। हिंदू धर्म में बहुत पत्थरों को शुभ माना जाता है, उसमें से ही एक है शालिग्राम पत्थर। नेपाल में गंडकी नदी में विशेष प्रकार के शालिग्राम पत्थर मिलते हैं जिन पर चक्र और गधा ऐसे चिन्ह दिखते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार शालिग्राम पत्थर भगवान विष्णु का रूप है, ऐसा कहा जाता है और इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। जालंधर नाम का एक असुर था और उसकी पत्नी थी वृंदा। वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी और उसके पुण्य के कारण जालंधर ये भगवानों पर हावी होने लगा, उसकी विजय होने लगी और इसलिए वृंदा को भ्रष्ट करने के अलावा जालंधर का पराभव नहीं हो सकता, ये बात देवों को समझ में आ गई थी और इसलिए भगवान विष्णु ने जालंधर के अनुपस्थिति में उसका रूप धारण करके जालंधर के महल में जाकर वृंदा का सत्वहरण किया और इसलिए वृंदा ने देह त्याग किया और भगवान विष्णु को शालिग्राम यानी कि पत्थर होने का श्राप दिया। विष्णु ने भी वृंदा को तुलसी होने का प्रतिश्राप दिया। पर वृंदा के पतिव्रत से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने भी उसे वर दिया कि उसकी पूजा की जाएगी और ये घटना की स्मृति के लिए शालिग्राम यानी कि विष्णु भगवान से तुलसी की शादी की जाएगी और इसलिए दोस्तों, तुलसी की शादी शालिग्राम पत्थर के साथ की जाती है। विष्णु भगवान को शालिग्राम पत्थर मान के उनकी पूजा भी की जाती है और शालिग्राम पत्थर का और एक धार्मिक महत्व ये है कि महाराष्ट्र के पंढरपुर के विठ्ठल मंदिर में रुक्मिणी माता की मूर्ति भी शालिग्राम पत्थर से ही बनाई हुई है। पर ये शालिग्राम पत्थर नेपाल में ही कैसे मिलता है? तो शिव पुराण में ऐसा कहा गया है कि वृंदा श्राप से मुक्त होने के बाद भगवान विष्णु ने वृंदा देवी को वरदान दिया था कि तुम हमेशा गंडकी नदी के रूप में पृथ्वी पर निवास करोगी। तुम्हारा एक नाम नारायणी भी होगा। मैं तुम्हारे जल प्रवाह में शालिग्राम पत्थर होकर निवास करूंगा और नदी में नहने वाले कीटक उनके दांतों से मेरे ऊपर चक्र का चिन्ह बनाएंगे। इन पत्थरों को मेरा स्वरूप समझकर मेरी पूजा भी की जाएगी। भगवान विष्णु के इस वरदान की वजह से शालिग्राम पत्थर गंडकी नदी में ही वास करता है और इन पत्थरों पर जो कीड़ों के आकार की जो चिन्ह दिखते हैं वो सुदर्शन चक्र जैसे ही दिखते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि शालिग्राम के 33 प्रकार है जिसमें से 24 प्रकार भगवान विष्णु के अवतार से संबंधित है।
सालों साल बनते आ रहे ये शालिग्राम पत्थर बहुत मजबूत होते हैं और इसलिए कारागिरों को भी छोटी बड़ी शिल्प कला करने में मदद होती है। इसके पहले की अयोध्या की राम मूर्ति भी शालिग्राम पत्थर से ही बनाई गई है। राम जन्म मंदिर के पुराने खंभे भी शालिग्राम पत्थर से ही बनाए गए हैं। दोस्तों, यही नहीं, भारत में या फिर महाराष्ट्र में बहुत सारे मंदिरों की पवित्र मूर्तियां शालिग्राम पत्थर से ही बनाई गई थी और इसलिए अयोध्या में प्रभु श्री राम और सीता माता इनकी मूर्ति भी शालिग्राम पत्थर से ही बनाई जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इमेजिनेशन फैक्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए।